बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम कॉमन मिस्टेक इन द यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस, ज़्यादातर ज़्यादातर जुमलों में जब हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ठीक है, बाज़ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पेसिफ़िक प्रपोजिशन लेते हैं, दे टेक स्पेसिफ़िक प्रपोजिशंस, उसके लिए ख़ास प्रपोजिशन आते हैं। अगर आप उसको ना लगाएं तो या तो मीनिंग चेंज होगा या तो आपका जो जुमला है वो गलत होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रीपोजिशन जो है ऐसी हालातों में टेंस में आते हैं, इसके साथ एक वर्ड होता है फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, तो फिर हमारे लिए मसले होते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन ठीक है। तो आज का क्लास इसके बारे में, कॉमन मिस्टेक्स इन द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। ठीक है, नाउ यू विल अंडरस्टैंड एंड वी विल डिस्कस इन अ बिट डिटेल किस तरह हम प्रीपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज़ हियर अफ्रेड। आप अफ्रेड को देख लें, पहला लफ्ज़ यहाँ पर क्या है, अफ्रेड है। तो अफ्रेड के साथ अगर मैं उर्दू में कहता हूँ मसलन असलम सांप से डरता है तो हम कहते हैं असलम इज़ अफ्रेड फ्रॉम द स्नैक। तो यहाँ पर हम फ्रॉम लगाते हैं। याद रखें कि अफ्रेड के साथ फ्रॉम जो है ये गलत है, इट डज़ नॉट कम। अफ्रेड के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ, बिकॉज इट इज़ एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ ऑफ आएगा। मसलन मैं कहता हूँ असलम या मैं कुत्ते से डरता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग। आप इस तरह नहीं कह सकते आई एम अफ्रेड फ्रॉम डॉग, ये गलत है, बिकॉज it's an adjective and we'll discuss them why. There are a lot of rules you should understand. जब हम adjectives करते हैं तो उसमें हम ये rules discuss करेंगे। ठीक है, कि adjective के साथ from क्यों off क्यों आता है। ठीक है, so next one is accused. Accused means इल्ज़ाम लगाना, it is also adjective. जब हम इसको as a adjective इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो फिर इसके साथ हम from या far नहीं लगाते। लोग अक्सर from लगाते हैं या इसके साथ far लगाते हैं, तो दोनों जो है ये गलत हैं। इसके साथ हम अगेन ऑफ इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑफ। मसलन किस तरह यहाँ पर देख ले, इफ आई से ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, यहाँ पर मैंने पैसे वॉइस में इस्तेमाल किया, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। तो यहाँ पर अक्यूज आया है, बाद में आप इस तरह नहीं लिख सकते ही वॉज अक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग या ही वॉज अक्यूज्ड फ्रॉम स्टीलिंग या ऑन स्टीलिंग या बाय स्टीलिंग, ये सब गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर जब अक्यूज आ जाए, ही वॉज अक्यूज, ये एक पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, सो ही वॉज अक्यूज्ड, तो अक्यूज के बाद क्या लगाते हैं, ऑफ। सो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। आप इस तरह नहीं कह सकते ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ फॉर स्टीलिंग, ये फिर गलत होगा। ठीक है, इसी तरह आप अकस्टम को देख ले। अकस्टम मीन्स ओके, यहाँ पर अक्यूज के साथ एक दूसरा लफ्ज भी आता है, चार्ज। लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं चार्ज। ओके, याद रखिए यहाँ पर मैं लिखता हूं चार्ज जो है, चार्ज CHR, चार्ज मीन आल्सो इल्जाम लगाना। ठीक है, लेकिन चार्ज के साथ विद आएगा, क्या आएगा, चार्ज। मसलन ही वॉज चार्ज विद स्टीलिंग, ही वॉज चार्ज विद स्टीलिंग। चार्ज जब आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, विद। सो अक्यूज के साथ हम ऑफ लगाते हैं, चार्ज के साथ हम विद लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह अकस्टम्ड, अकस्टम का मतलब है टू बिकम हैबिचुअल, किसी चीज के साथ आदी हो जाना। ठीक है, टू बिकम हैबिचुअल ऑफ समथिंग। सो अकस्टम टू के, अकस्टम के साथ लोग अक्सर ऑफ लगाते हैं या फॉर लगाते हैं। जवाद इज अकस्टम फॉर दिस वेदर या जवाद इज अकस्टम ऑफ दिस वेदर, ये भी गलत है। आप लगाएंगे जवाद, ये दोनों जो है ये गलत है, ना ऑफ लगाते हैं हम ना फॉर। ठीक है, अकस्टम के साथ हम टू लगाते हैं, व्हाट वी यूज, अकस्टम टू। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ऑफ भी लगा सकते हैं, इट इज देयर दैट यू कैन यूज ऑफ। अकस्टम टू, मसलन
he is accustomed to hot weather, वो गर्म मौसम के साथ आदी हैं। he is accustomed to hot weather, इस तरह नहीं कि आप कहेंगे he is accustomed for hot weather, ये गलत। या he is accustomed for winter, he is accustomed to winter। we are accustomed to pollution, हम pollution की आदी हो चुके हैं। we are accustomed to pollution, ठीक है। तो accustomed to और ऑफ भी अक्सर लगाते हैं लोग, ठीक है। it is also right, but for is actually wrong, ठीक है। okay, now we have already used actually custom, और यहाँ पर हम afraid हमने लिखा है, तो यहाँ पर देख ले afraid को हटाते हैं, वहाँ पर हमने पहले afraid लिखा है, इसके साथ यहाँ पर लगाते used to। used to का भी मतलब है आदी हो जाना, ठीक है। इसी तरह accustomed to के साथ to भी लगा सकते हैं, और मैंने कहा क्या लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और used to जो है इसका भी मतलब है आदी होना। आप he is accustomed to hot weather, आप इस तरह भी कह सकते हैं he is used to hot weather, he is used to hot weather, वो गर्म मौसम के साथ आदी हैं, या उसका means he is become habitual of it, so you can say he used to hot weather, he used to hot weather, इस तरह आप लिख सकते हैं। यानी accustomed of और used to दोनों का एक मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट वन aim at, अक्सर हम लगाते हैं मैंने परिंदे पर निशान लगाया, तो हम कहते हैं I aimed on the bird, या अक्सर इसके साथ इस तरह हम लगाते हैं I aimed against the bird, या अक्सर लोग इस तरह भी कह सकते हैं I aimed over the bird। तो ये सब गलत है। एम के साथ हमेशा क्या आएगा, एट, क्योंकि एट डायरेक्शन शो करता है। हमने किया था वो पिछले लेक्चर्स में, अगर आपको याद है, एम हमेशा क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन शो करता है तो एम के साथ हमेशा क्या आएगा, एट। मैंने परिंदे पर निशान लगाई, तो आप कहेंगे आई एम्ड एट द बर्ड, यहां पर आप क्या लगाएंगे, एट, आई एम एट द बर्ड। ये भी गलत है और ऑन भी गलत है, ठीक है। आई एम एट द बर्ड। इसी तरह आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रो एट, ये डायरेक्शन जाहिर करता है, थ्रो एट। उसने मुझ पर जूता फेंका, ही थ्रो अ शूज, ही थ्रो अ शू एट मी, या ही थ्रू शू एट मी। तो थ्रू आता है, इसी तरह शूट एट आता है, शूट एट। उसने मुझ पर गोली चलाई, ही शॉट एट मी। जवाद ने परिंदे पर गोली चलाई, जवाद शॉट एट द बर्ड। इसी तरह फायर एट, गोली चलाना, फायर एट। इन तमाम के लिए थ्रू एट, शूट एट, फायर एट। इसी तरह शाउट एट, उसने मुझ पर चीख लगाई, ही शाउटेड एट मी, ही शाउटेड एट मी। ओके, तो शाउट एट, शूट एट, फायर एट, ये इसके लिए डायरेक्शन चाहिए। किस डायरेक्शन? उसने मुझ पर जवाद ने असलम पर चीख मारी, जवाद शाउटेड एट असलम। इस तरह नहीं कह सकते आप जवाद शाउटेड ऑन असलम, ये फिर गलत है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशंस जो हैं आपको याद रखना चाहिए। नाउ हियर इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, अगर शूट को हम एट के बगैर इस्तेमाल करें तो फिर मतलब क्या होगा, देयर विल बी अ बिग डिफरेंस। अगर इसके साथ हम एट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर मीनिंग जो है वो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं मिटाता हूं, इरेज दिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से Ali shot, ये सेकंड फॉर्म है शूट का, ठीक है। Ali shot at the bird, ठीक है। और यहां पर मैं लिखता हूं Ali shot
द बर्ड। यहां पर देख ले, मैंने कहा अली शॉट एट द बर्ड एंड अली शॉट द बर्ड। जब हम एट को इस्तेमाल करेंगे तो ये डायरेक्शन शो करता है। इसका मतलब है अली शॉट एट द बर्ड, अली ने परिंदे पर गोली चलाई लेकिन परिंदा बच गई। He missed the shot. He missed that bird. But if I say Ali shot the bird, it means he killed the bird. उसने उस परिंदे को मारा। There is a big difference. Shoot at जब आ जाए तो इसका मतलब किसी शख्स, किसी चीज या किसी जानवर को मारना, उसकी तरफ किसी चीज को शूट करना। लेकिन जब शूट सिर्फ और सिर्फ बगैर एट के आ जाए तो फिर इसका मतलब किसी को मार डालना। मसलन टू गन मैन शॉट द मैनेजर। अगर मैं कहता हूं कि मैनेजर बच गया तो फिर क्या कहेंगे? टू गन मैन शॉट एट द मैनेजर। अभी मैनेजर जख्मी है लेकिन नहीं मरा है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यू गेटिंग इट? ओके, सो नेक्स्ट है anxious. anxious मीन बेचैन होना। ओके, अक्सर वी से आई एम anxious, I am anxious, I am anxious, I am anxious of him, मैं उसके बारे में परेशान हूं, या आई एम anxious ऑफ माई एग्जाम, मैं एग्जाम के बारे में परेशान हूँ, तो लोग ज़्यादातर ऑफ लगाते हैं। आप हमेशा के लिए anxious के साथ क्या आएगा? अबाउट। क्या आता है? अबाउट। when you get depression, when you become anxious about something, you use about. मसलन आप कहेंगे I am anxious about my exam. I am anxious about my exam. ये जुमला जो है ये ठीक है, I am anxious about my exam. इस तरह नहीं कह सकते I am anxious for my exam, ये भी गलत है। for अक्सर लोग लगाते, ये भी गलत है, भी गलत है। क्या लगाएंगे? about. लेकिन for को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फिर अलग मीनिंग होगा। जब आप परेशान हैं किसी चीज़ के बारे में, आप परेशान हैं, तो फिर आप anxious about इस्तेमाल करेंगे। I am anxious about Ali. I am anxious about my exam. I am anxious about his illness. मैं उसकी बीमारी के बारे में परेशान हूँ। I got depression. I got anxiety about his illness. ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा। लेकिन आप anxious for भी इस्तेमाल करते हैं, anxious for। anxious for का फिर क्या मतलब होगा? इसका मतलब है wishing very much, बहुत ज्यादा चाहना। wishing very much, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। वालिदैन अपने बच्चों की कामयाबी को बहुत चाहते हैं। वालिदैन अपने बच्चों की कामयाबी को बहुत चाहते हैं। सो यू से पेरेंट्स आर anxious for their children success. Parents are anxious for their children success. Are you getting it? It's very much important. Parents are anxious for their children success. यानी जब हम किसी चीज के बारे में एंजाइटी लेते हैं तो फिर हम anxious about कहेंगे। लेकिन जब हम किसी चीज को चाहते हैं, for example, you say I am anxious for getting good marks. It's right. It means I want a lot of marks. So, लेकिन when we got depression, when we get anxiety about something, then we use about, anxious about. Are you getting what I'm saying? So there is a big difference. Okay. इसके बाद अब चलते हैं इसके बाद है ashamed. What is ashamed?
ओके सॉरी, अराइव। अभी अराइव के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? मसलन अक्सर लोग कहते हैं आई अराइव्ड टू माई स्कूल लेट। आई अराइव टू माई स्कूल लेट। याद रखें, अराइव्ड के साथ कभी भी आप टू इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू मस्ट नॉट यूज अराइव टू। आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अराइव एट। क्या इस्तेमाल करेंगे? अराइव एट। ये जुमला ठीक है अगर आप इस तरह कहें, आई अराइव्ड एट माई स्कूल लेट। I arrived at my school late. मैं स्कूल को देर से पहुंचा। I arrived at my school late. Arrive at इस्तेमाल करेंगे। हाँ, arrive in भी इस्तेमाल कर सकते हैं। We can use in. लेकिन एक शर्त पर, याद रखिए, यहां पर मैं एक स्लैंग करता हूं। arrive at जो है ये स्मॉल प्लेसेस के लिए, फॉर स्मॉल प्लेसेस, मसलन घर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, इसके लिए अराइव एट इस्तेमाल करते हैं। और अराइव इन जो है, अराइव इन, ये लार्ज सिटीज, प्रोविंसेस, कंट्रीज वगैरह इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जवाद 2 बजे लंदन पहुंचा। जवाद अराइव्ड इन लंदन एट 2 o'clock। और जवाद अराइव्ड एट 2 o'clock इन लंदन। क्योंकि लंदन तो बड़ी सिटी है, इसलिए हम अराइव इन इस्तेमाल करते हैं। और जब घर कहते हैं, स्कूल कहते हैं, तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? अराइव एट। मैं मीटिंग को देर से पहुंचा, आप कहेंगे आई अराइव्ड एट द मीटिंग लेट। इस तरह नहीं कह सकते आई अराइव टू द मीटिंग लेट, ये गलत है। और इस तरह भी नहीं कह सकते आई अराइव इन मीटिंग लेट। असलम इस्लामाबाद कल असलम इस्लामाबाद पहुंच गया था। असलम अराइव्ड इन इस्लामाबाद यस्टरडे। इस तरह कहेंगे। क्योंकि इस्लामाबाद एक सिटी है, इसलिए सिटी के लिए, सिटी बड़ी होती है तो लिहाजा सिटी के लिए हम अराइव इन इस्तेमाल करते हैं। आर यू गेटिंग इट? सो मीन्स किसी चीज या किसी शख्स पर शर्माना। अक्सर कहते हैं मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूं। किसी चीज, किसी गलत काम करने पर पछतावा करना, किसी गलत हरकत पर, किसी शख्स पर इवन पछतावा करना, किसी शख्स पर शर्मिंदा होना, इसके लिए भी हम अशयाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अक्सर हम कहते हैं मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं, तो वो कहते हैं आई am ashamed I'm ashamed from my bad or misbehavior, from my bad behavior। ठीक है, I am ashamed from my bad behavior। मैं अपने गलत रवैया, बुरे रवैये से शर्मिंदा हूँ, यानी जो मैंने किया उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई रिग्रेट इट। ठीक है, तो ये जो है लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर फ्रॉम नहीं आता, इसके साथ ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ। आप इस तरह कहेंगे आई एम ashamed of my bad behavior, या misbehavior भी लिख सकते हैं, misbehavior। So I am ashamed of, यार just give me a minute। Okay, I am ashamed of my bad behavior। ठीक है, मैं अपने बुरे रवैये पर शर्मिंदा हूं, तो यू से आई एम ashamed ऑफ माई बैड बिहेवियर। तो ashamed के साथ क्या आता है? ऑफ। ashamed के साथ क्या आता है? ऑफ। ठीक है, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं।
अक्सर लोग इस लफ्ज में ashamed of और shy of में फर्क नहीं कर सकते। shy of, ashamed of का मतलब है पछतावा करना कि मैंने गलती की है, और shy of means शर्म महसूस करना, शर्म महसूस करना। अगर मैं कहता हूं कि मैं अपने टीचर से शर्म महसूस करता हूं तो लोग अक्सर क्या करते, लोग कहते हैं आई एम ashamed of my teacher, of my teacher, I am ashamed of my teacher। ये बहुत बड़ी गलती है। इसका मतलब है जो टीचर है उस पर मैं शर्माता, उस पर मैं शर्मिंदा हूं। I regret that he is my teacher। मैं रिग्रेट शो करता हूं, मैं बहुत खफा हूं कि ये क्यों मेरा टीचर है। सो आई एम ashamed of my teacher। मैं अपने टीचर से शर्माता हूं तो यू कैन यूज एक्चुअली आई एम shy of my teacher, I am shy of my teacher। मैं अपने टीचर से शर्म महसूस करता हूँ, या मैं अपने टीचर से शर्म महसूस करता हूँ। आई एम शाय ऑफ माई टीचर। और यहाँ पर शाय ऑफ फ्रॉम नहीं आता। यू कैन नॉट यूज आई एम शाय फ्रॉम माई टीचर। आई एम शाय ऑफ माई टीचर। मैं अपने बड़े बाप से, मैं अपने दादा से शर्म महसूस करता हूँ। आई एम शाय ऑफ। इस तरह नहीं कि आप कहेंगे आई एम ashamed ऑफ, ये गलत है। ठीक है। सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज हियर। कि बिलीफ को आते हैं, बस 2-3 बार बिलीफ को देख ले शाबाश। बिलीफ का मतलब है किसी शख्स पर यकीन रखना, लेकिन जब हम इसको गॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप कहेंगे आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड। मैं खुदा पर यकीन रखता हूं, इसका मतलब है टू हैव फेथ, किसी ईमान रखना। तो फिर आप इसके बिलीव के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, बिलीव इन, बिलीव इन। लेकिन आप टू इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस तरह नहीं कहते आई बिलीव टू गॉड या बिलीव ऑन गॉड। लोग कहते हैं आई बिलीव ऑन गॉड, ये भी गलत है। आई बिलीव ऑन गॉड, दैट इज रॉन्ग। आई बिलीव इन गॉड। बिलीव इन का मतलब टू हैव फेथ ऑन समवन। लेकिन जब हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इस तरह नहीं कहेंगे आई बिलीव इन यू, मुझे आप पर यकीन है, बिलीव इन यू, गलत है। जस्ट से आई बिलीव यू, आई बिलीव यू, फिर इन को इस्तेमाल ना करें। आई बिलीव यू, इसका मतलब है आप जो कहते हैं वो सच है, बिलीव यू। इसका मतलब है मेरा खुदा पर ईमान है, आई बिलीव इन गॉड। और यहां पर बिलीव, आई बिलीव व्हाट यू से, इस तरह नहीं कहा बिलीव इन यू व्हाट यू से, गलत है। बिलीव इन जो है ये हम खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ बिलीव जो है, बिलीव का मतलब है एक्सेप्ट इज अ ट्रू। मैं आप जो कहते हैं उसको मैं उस पर यकीन रखता हूं, सो आई बिलीव यू, डोंट से आई बिलीव इन यू। बिलीव इन सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल होता है। सो दिस इज फॉर गॉड वी यूज, फॉर रिलीजन वी यूज, इट्स रिलेटेड टू आवर फैथ, टू आवर क्रीड, टू आवर रिलीजन। ठीक है, वी बिलीव इन कुरान, यू कैन से। Okay, so but belief is used for your friend. I believe what my friend says actually, or I believe what जवाद said. मैं मानता हूँ कि जवाद ने, मैं हकीकत को, यानी उसको हकीकत समझता हूँ जो जवाद ने कहा है। So it's very easy. Okay, now next one is boost. If I say Aslam boosts on his wealth, on his wealth। असलम अपने दौलत पर बहुत फख्र करता है। असलम अपने दौलत पर बहुत फख्र करते हैं। हम कहते हैं कि भाई पर जो है वो ऑन के लिए आता है, तो इसलिए हमने ये लगाया। इट इज रॉन्ग। सो इसे असलम बूस्ट ऑन हिज वेल्थ, ये गलत है। बूस्ट के साथ जब बूस्ट आ जाए तो ऑन नहीं आता, आप क्या कहेंगे, बूस्ट ऑफ। तो करेक्ट वन इज असलम, असलम बूस्ट ऑफ हिज वेल्थ। असलम
अपने दौलत पर फख्र करता है. असलम boasts of his wealth. Are you getting it? Okay, so next one is careful. What is careful? We can use careful. Careful के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? Not for, we use careful of. What is careful of? Example, don't say he is careful for his mobile. वो अपने मोबाइल के लिए बहुत एहतियात करता है. He is careful for his mobile. वो अपने मोबाइल के लिए बहुत एहतियात करता है. वो अपने मोबाइल पर बहुत एहतियात करता है. So he is careful for his mobile. ये गलत है. यहाँ पर हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं. आप इस किस तरह कहेंगे? आप कहेंगे he is careful of his mobile. He is careful of his mobile. हाँ, फॉर इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप इस तरह कहें टेक केयर फॉर, इस तरह मसलन जवाद took care for my friend, for my brother when I was out. जवाद ने मेरे भाई का ख्याल रखा जब मैं बाहर था. जवाद took care for my brother, यानी टेक केयर जब आए तो इसके लिए हम उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? for. Okay, last one to complain. Okay, complain. If I say he complains on me, वो मुझसे शिकायत करता है या मुझ पर शिकायत करता है. He complains on me. That is wrong actually. लोग ये इस्तेमाल करते हैं. Complain of आएगा. क्या आएगा? Of. He complains of me. He complains of me. For भी आता है. He complains for me. He complains for me. ये भी ठीक है. लेकिन ये जो ऑफ है ये ज्यादातर ब्रिटिश वाले जो है, अमेरिकन तो दोनों इस्तेमाल करते हैं. भाई ऑफ भी इस्तेमाल करते हैं फॉर, लेकिन ऑन इस्तेमाल नहीं कर सकते. मसलन वो शोर का शिकायत कर रहा है, हमारे पड़ोसी शोर का शिकायत कर रहा है. आवर नाइबर इज कंप्लेनिंग ऑफ नॉइज, आवर नाइबर इज कंप्लेनिंग फॉर नॉइज, दोनों ठीक है. लेकिन ब्रिटिश वाले कहते हैं कि भाई फॉर इस्तेमाल कर ले, लेकिन जब आप बीमारी के लिए इस्तेमाल करते तो बीमारी के लिए कंप्लेन ऑफ इस्तेमाल कर ले. असलम इज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक. असलम सर दर्द का शिकायत कर रहा है. असलम इज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक. तुम दान की दर्द की शिकायत कर रहा हो. यू आर कंप्लेनिंग ऑफ टूथ एक. तो बीमारी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन फॉर. ओके. नाउ ट्रैवल बाय को देख लीजिए. ट्रैवल बाय, आई ट्रैवल बाय ट्रेन. बाय ट्रेन, नॉट विद अ ट्रेन. इस तरह आप नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पर ट्रेन में आया हूँ सो आई ट्रैवल विद अ ट्रेन. ये गलत है. आई ट्रैवल बाय ट्रेन. इसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते बाय बोट, बाय प्लेन, बाय बाइक, बाय लैंड, बाय सी. इसी तरह बाय एयर, बाय बस. मैं समंदर के जरिए आया हूँ. आई केम बाय सी. मैं ज़मीन के जरिए आया हूँ. आई केम बाय लैंड. आई केम बाय लैंड फ्रॉम रशिया. ठीक है. आई केम बाय लैंड फ्रॉम चाइना. ठीक है. बाय एयर, बाय बस. इन अ बस भी कह सकते हैं, ऑन अ बस भी कह सकते हैं, बाय कार और इन अ कार दोनों कह सकते हो. ठीक है. सो इट वाज वेरी इजी. लास्ट एंड द फाइनल वन इज, आखिरी जो है वो है, let me finish it. Last one is angry. What is angry? याद रखें angry, sad, happy. वो मुझको गुस्सा है या वो मुझ पर गुस्सा है तो आप कर सकते इस तरह ना कहे he is angry on me. ये गलत है. he is angry over me भी गलत है. he is angry about me भी गलत है. आप angry with
सैड विद, हैप्पी विद, यानी हमेशा इन तीनों के लिए क्या इस्तेमाल करें? विद इस्तेमाल करें। एट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी विद यू। इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ खुश हूं, इसका मतलब मैं आपसे खुश हूं, आई एम हैप्पी विद यू। मैं आपसे खफा हूं, आई एम सैड विद यू। मैं जवाद से खफा हूं, आई एम सैड विद जवाद। मैं जवाद को गुस्सा हूं, आई एम एंग्री विद जवाद। मसलन प्रिंसिपल स्टूडेंट को गुस्सा है, द प्रिंसिपल इज एंग्री विद द स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल इज एंग्री विद, एंग्री एट, सैड एट, हैप्पी एट मसलन। लेकिन अक्सर हम लोग कहते हैं मैं आपसे खुश हूं, तो आप कहेंगे आई एम हैप्पी विद यू। लेकिन मैं आपके साथ खुश हूं, तो फिर उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, आई एम हैप्पी बीइंग विद यू। फिर बीइंग इस्तेमाल करेंगे, बीइंग विद यू, मैं आपके साथ खुश हूं, आई एम हैप्पी बीइंग विद यू। ठीक है। लेकिन जब मैं आपसे खुश हूं, तो आप कहेंगे आई एम हैप्पी फ्रॉम यू, गलत है, आई एम हैप्पी विद यू। ठीक है। इस तरह आई एम एंग्री विद यू, आई एम। लेकिन जब बेजान चीज़ों पर हम खुश हैं या उससे तंग हैं, अनॉयड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनॉयड विद। मैं आपसे बहुत तंग हूँ, आई एम अनॉयड विद यू। और मैं अपने मोबाइल से बहुत तंग हूँ, आई एम अनॉयड एट माई मोबाइल, या आई एम अनॉयड ओवर माई मोबाइल। इसी तरह मैं अपने मोबाइल पर बहुत गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री ओवर माई मोबाइल, आई एम एंग्री एट माई मोबाइल। ठीक है। तो ये था आज का क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सी यू।